नमस्कार। क्या भारतीय बैंकिंग सेक्टर और शेयर बाजार में एक ऐसा बहुत बड़ा वित्तीय संकट दस्तक दे रहा है जिसने दलाल स्ट्रीट के निवेशकों से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई तक के पसीने छुड़ा दिए हैं? और क्या देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी द्वारा क्रेडिट कार्ड और लोन पर उड़ाए जा रहे पैसों के कारण बैंक शेयरों में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है? सावधान हो जाइए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मुंबई के वित्तीय गलियारों से लेकर स्टॉक मार्केट तक इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और सीधे पसीने छुड़ा देने वाली महा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, उसने बैंकिंग, स्टॉक्स और वित्तीय कंपनियों में पैसा लगाने वाले लाखों निवेशकों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। महज 22 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और बाय नाउ पे लेटर के भयंकर जाल में फंसते युवाओं के कारण बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन्स का पहाड़ 17 लाख करोड़ रुपए के पार निकल चुका है, जिससे आने वाले दिनों में बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के शेयरों में भयंकर बिकवाली का तूफान आने का सीधा अलर्ट जारी हो चुका है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम शेयर बाजार पर मंडराते इस बड़े खतरे, बैंक निफ्टी में संभावित भारी गिरावट और अनसिक्योर्ड लोन्स में बढ़ते एनपीए के उस कड़वे सच का लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। आज हम आपको बैंकिंग शेयरों में आने वाले भयंकर भूचाल का वो कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने सोमवार को बाजार में ट्रेड किया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शेयर बाजार और बैंकिंग तंत्र पर मंडराते इस महासंकट का पूरा गणित समझकर आपके होश उठ जाएंगे। मार्च 2026 तक भारतीय परिवारों के कुल कर्ज में नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स की हिस्सेदारी बढ़कर सीधे 58.4% हो चुकी है, जो मार्च 2025 में 54.9% थी। सबसे खौफनाक बात यह है कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स का बकाया आंकड़ा मार्च 2022 के 9.02 लाख करोड़ रुपए से 3 गुना उछलकर मार्च 2026 में सीधे 17.32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वही गोल्ड ज्वेलरी लोन भी 4.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। युवा पीढ़ी अब म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स और घूमने फिरने के लिए कर्ज उठा रही है, जहां पिछले 24 महीनों में सिर्फ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स पर 1600 से 2000 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। आरबीआई के इस अलर्ट के बाद सबसे बड़ा झटका बैंक निफ्टी और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के शेयरों को लगने वाला है। आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च 2026 में इस सेगमेंट का एनपीए बढ़कर 1.8% हो गया है, जबकि 50,000 रुपए से कम के छोटे पर्सनल लोन्स में भुगतान न करने यानी डिफॉल्ट की दर 6.4% के बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर यह डिफॉल्ट दर ऐसे ही बढ़ी तो बैंकों की प्रोविजनिंग बढ़ेगी, उनका मुनाफा सीधे पाताल में जाएगा और दलाल स्ट्रीट पर बैंकिंग व फाइनेंस सेक्टर के दिग्गज शेयरों में लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि युवाओं में बढ़ता ये कर्ज का भूत शेयर बाजार में बैंकिंग शेयरों को क्रैश कर देगा और दलाल स्ट्रीट पर बहुत बड़ा वित्तीय विस्फोट होने वाला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं, क्योंकि शेयर बाजार, बैंकिंग सेक्टर और आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा से जुड़े इस महा मुद्दे पर आपका हर एक विचार हमारे लिए बेहद कीमती।